हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो कि यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन डेट है वो आ चुका है। तो यहाँ पर जो बुलेटिन है वो भी जारी किया जा चुका है। अभी जो यहाँ पर अपडेट किया गया था वो पुराना कर दिया था इन्होंने गलती से, बट अभी क्या किया इन्होंने, दोबारा से उसको सही कर दिया है। यानी अब जो दिसंबर 2022 का जो आपका बुलेटिन है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो सारी चीजें हैं, वो आपको यहाँ से ही मिलेंगी। यानी यूजीसी के ये जो नया बुलेटिन है इसी से ही मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके आधार पर यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का जो फॉर्म है वो आ गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहती हैं यहाँ पर, ये जो डिटेल्स आती हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इसी के आधार पर ही आप अपना फॉर्म जो है वो फिल करते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो डिस्कस करने के लिए, जैसा कि अभी भी मैंने आप लोगों को बताया था, 29 तारीख से यहाँ पे यानी आज से आपका जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट हो गया है। और कब तक होगा, जो लास्ट डेट है वो 17 जनवरी है। उसके अलावा जो एग्जामिनेशन फीस जो आप जमा कर सकते हो 18 तारीख तक कर सकते हो। जनरल वालों को 1100 रुपये की फीस देनी है। अगर हम बात करें वहीं पर अगर हम लोग बात करें बाकी कैटेगरीज की, तो बाकी कैटेगरीज में आपको क्या करना है, अलग अलग अकॉर्डिंग फीस जमा करनी है। जैसे कि EWS अगर आप हैं कैटेगरी के तो 550 रुपये। उसके अलावा SC ST PWD बात करते हैं थर्ड जेंडर तो 275 आपको जो चार्जेस हैं वो देने पड़ेंगे, यानी आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एक बार चेक कर लेते हैं। बाकी ये चीज़ मैंने अभी आप लोग को बताई दी थी कि जो करेक्शन होगा, करेक्शन विंडो 19 से 20 जनवरी के बीच में आपकी ओपन हो जाएगी। और एडमिट कार्ड आपका जो है आपका एडमिट कार्ड सेकेंड वीक ऑफ फेबररी आएगा, और जो आपका सिटी इंटीमेशन आएगा फेबररी के फर्स्ट वीक में आएगा। उसके अलावा जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन दी गई है 21 फरवरी से 10 तारीख तक की दी गई है, 10 मार्च तक। 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। 3 घंटे का एग्जाम होगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होगा। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम 9 से 12 और सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम 3 से 6 के बीच में रहेगा। जो एग्जाम सेंटर है, डेट है, शिफ्ट है, ये आपको एडमिट कार्ड पर जल्दी ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके आगे थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। यूजीसी नेट की साइट से ये आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, कई लोग बहुत सारे फॉर्म फिल कर देते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आप लोग कहते हो ना जनरली कि फॉर्म कैसे रिजेक्ट हो गया, वो इसीलिए हो गया कि मान लीजिए आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा के आपने फॉर्म फिल कर दिया, और फॉर्म फिल करने के बाद दोबारा आपने अगर फॉर्म फिल करने की ट्राई करी है तो क्या होगा, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको सेम जैसे लास्ट टाइम इंस्ट्रक्शन थे सेम इस बार भी आपको फॉलो करने हैं। यानी सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसमें आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना है। याद रखिएगा ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही होंगे जो बाद में भी आपको एप्लीकेशन नंबर दिए जाएंगे। आपको जो डिटेल होगी इसी पर ही भेजी जाएगी, इसलिए बहुत सोच समझ के, अगर आप नेट कैफे से भी अपना फॉर्म फिल करा रहे हैं तो प्लीज़ अपना जो OTP है या आपका जो पासवर्ड है उसको अपने पास ज़रूर रखें। लास्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम आई थी। फीस आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है। उसके अलावा जो फोटो है वो भी याद रखिएगा, वही फोटो लगेगी, रिसेंट साइज फोटोग्राफ लगेगी। और साथ में आपको सिग्नेचर भी, कैंडिडेट सिग्नेचर भी जाएगा इसमें। फाइल साइज 10 KB से 200 KB, ब्लैक एंड वाइट या फिर कलर, जैसा भी आप चाहो फोटोग्राफ लगा सकते हो। उसके अलावा कैंडिडेट सिग्नेचर के लिए 4 KB से 30 KB की आपकी फाइल होनी चाहिए। यहाँ पर कहीं पर भी फोटोग्राफ में ये नहीं लिखा है कि फोटोग्राफ में आपके सिग्नेचर होनी चाहिए या डेट होनी चाहिए, तो यहाँ पर उसके लिए आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। कंफर्मेशन पेज का जो कॉपी है, प्रिंट आउट है, उसको निकलवा के अपने पास ज़रूर रखिएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें तो अभी लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखी है, ठीक है। चलिए, सेंडस एप्लीकेशन भी अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर भी ये सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट है आपके अवेलेबल हो जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम होगा। और यहाँ पर पैंडेमिक यानी कोविड-19 से रिलेटेड जैसे पहले अपडेट दिया गया था कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म
बॉल पॉइंट आईडी प्रूफ, ये सब चीज़ें याद रखनी है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो आधार है, कई लोग आधार कार्ड तो बनवा लेते हैं लेकिन उसको वेरीफाई कराना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आधार कार्ड लगाने के बाद भी उनका जो आधार है नॉन वेरीफाई दिखाता है। तो पहले आप आधार की साइट पर जाइए और वहाँ पर अपने को मोबाइल नंबर, अपना मेल आईडी वेरीफाई कराइए। उसके बाद आप अपना जो फॉर्म है वो फिल करिएगा, क्योंकि आधार की डिटेल ये लोग मांगेंगे। इन केस अगर आधार की जो डिटेल है या आपकी मार्कशीट की डिटेल है थोड़ी डिफर होती है, तो आप नॉन आधार भी आप फिल कर सकते हो या लिख सकते हो कि किसकी वजह से आपके साथ में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर एक चीज और देखने लायक है और वो ये है कि जो फेलोशिप है, जैसा कि आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप है, यहाँ पर डिसकंटिन्यू यानी बंद की जा रही है। जबकि शेड्यूल कास्ट की जो यहाँ पर नेशनल फेलोशिप है वो जारी रहेगी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी जारी रहेगी, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए ये जो मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप है इसको रद्द किया जा रहा है, ये इस साल से लागू नहीं होगी। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि आप जानते हो कोई भी ब्रेक नहीं होगा, दोनों पेपर एक साथ होंगे। पहले क्वेश्चन पेपर में आपके जो है 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। दूसरा क्वेश्चन पेपर जो आपका सब्जेक्टिव होगा, यानी जो आपका सब्जेक्ट है पीजी में, वो क्योंकि हर क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग समझ लो कि दूसरा पेपर 100 अगर क्वेश्चन होंगे तो 200 मार्क्स का होगा। पहले पेपर में टीचिंग रिसर्च से रिलेटेड आपकी रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस से। उसके अलावा आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है, इस बार यहाँ पर एक चीज स्पेशल देखने को मिल रही है, वो लिखा है एसएस डोमेन नॉलेज, यानी अच्छी नॉलेज आपकी मांगी गई है। आपके पेपर 2 में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 3 घंटे का पेपर होगा यानी 180 मिनट का, कोई भी ब्रेक नहीं होगा, यानी बीच में आपको ऐसा नहीं है कि आप बीच में छोड़ के जा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर एक सब्जेक्ट और इन्वॉल्व किया जा रहा है और वो सब्जेक्ट है आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम का, जिसका सब्जेक्ट कोड है 103। उसके अलावा आप अपना जो सिलेबस है, जो मॉडिफाई हुआ सिलेबस है, द कैंडिडेट में नोट दैट द सिलेबस हैज बीन मॉडिफाइड, यानी यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो मॉडिफाइड किया गया है। और जो न्यू सिलेबस है आपका जून 2019 से लेकर हैज ऑल्सो नोटिफाइड थ्रू अ पब्लिक नोटिस ऑन एनटीए वेबसाइट। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई भी अपडेट आती है वो भी मिल जाएगी। यहाँ पर यूजीसी नेट ऑनलाइन से जाकर आप अपना सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी इन्होंने अपडेट किया हो। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होंगे, जिन्होंने हिंदी मीडियम चूज किया होगा, उनको जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाई देगा बाइलिंगुअल। जबकि जो इंग्लिश को ही चुनेंगे, चाहे वो एग्जामिनेशन सेंटर पे, अभी एप्लीकेशन फॉर्म पे तो ऐसा लिख कर नहीं आता है, बट यस एग्जामिनेशन में आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप हिंदी मीडियम है तो याद रखें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश को चूज करेंगे तो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर दिखाई देगा। ठीक है, मार्किंग सिस्टम में अगर हम बात करें, निगेटिव मार्किंग नहीं है। एवरी क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होगा, जैसे कि पिछली बार भी देखने को मिला है। ठीक है, तो ये चीज तो पहले भी आपके सामने है और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, आपको करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलती से एनटीए की तरफ से गलत होता है, तो जो 2 मार्क्स है आपको दिए जाएंगे, वो उनको ही दिए जाएंगे जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। द रीजन कुड बी ड्यू टू ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर। किसी भी रीजन से मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप किया जाएगा, तो जिन्होंने भी उस क्वेश्चन पे टिक किया होगा कोई भी आंसर, तो उसको दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको ब्लैंक छोड़ दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जैसा आप जानते हो, जनरल, अनरिजर्व, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स चाहिए। मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए या फिर उसको इक्विवेलेंट होना चाहिए मास्टर डिग्री के। ठीक है, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ओबीसी, यहाँ पर SC ST PWD के लिए यहाँ पर 50% मार्क्स को माना गया है, यानी 50% मार्क्स आपके होने जरूरी हैं विदाउट राउंडिंग ऑफ। यानी अगर आपके मार्क्स हैं 54.9, ठीक है, तो आप ये नहीं है कि उसको राउंड ऑफ करके 55% लगा दो, नहीं, 55 का मतलब है 55% मार्क्स ही होने आपके जरूरी हैं। मास्टर डिग्री होना चाहिए, या फिर आप अगर अपियरिंग है फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री, फाइनल ईयर में है, तो आप एग्जाम दे सकते हैं।
जिनका रिजल्ट अवेटिंग है, यानी कि जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिएगा। अपीयरिंग जो फाइनल ईयर है, जिनका या तो रिजल्ट वेटिंग है या फाइनल ईयर एग्जाम देने जा रहे हैं, वो यहाँ पर दे सकते हैं एग्जाम। ठीक है, कैंडिडेट विल बी एडमिटेड प्रोविजनली, यानी अगर आप मान लीजिए क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका रिजल्ट आया नहीं अभी, तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, और जब से आप उसको क्वालिफाई करेंगे, वो जो एग्जाम का जो भी क्वालिफिकेशन मार्क्स है, जैसे ही आप उसको कंप्लीट करेंगे तभी से उसको माना जाएगा। मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री, यानी कि आपको कब तक अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी है, विद इन 2 ईयर्स, यानी नेट का रिजल्ट आने के 2 साल के अंदर अगर आप मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, प्रॉपर जो आपका मार्क्स है, मान लीजिए जनरल है 55% चाहिए, तो 55% अगर आ जाता है तो आपको सर्टिफिकेट, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, वो मान्य हो जाएगा। अदरवाइज आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। हालांकि बाद में आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे सेम रिलैक्सेशन दिया गया है। फी, एज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब यहाँ पर रिलैक्सेशन है, इसको आप देख सकते हो। पीएचडी होल्डर्स के लिए भी है यहाँ पे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ लोग जो ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट हैं वो चूज कर लेते हैं, या 2 बार फॉर्म फिल कर देते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, तो वो भी नहीं माना जाएगा। याद रखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है, पहली बात तो सिर्फ आपको उसको ही चुनना है। दूसरी बात, एक से ज्यादा सब्जेक्ट को नहीं चुनना है। ये नहीं कि आप बार बार अलग अलग आपको जो है फॉर्म फिल करो, तभी भी आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है जानकारी। उसके अलावा जेआरएफ आपको पता ही है, जेआरएफ के लिए जो एज लिमिट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एज इस बार 30 साल मांगी गई है आपकी एज। जनरली 31 साल मांगी जा रही थी, बट इस बार जो आपकी एज मांगी गई है वो है 30 साल, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। यानी मान लीजिए अगर आपका एग्जाम है फरवरी में, तो आपका जो 1 फरवरी में जो आपकी एज है, 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फरवरी में एग्जाम स्टार्ट है, फरवरी का पहला दिन है 1 फरवरी, 1 फरवरी को 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए। जबकि 5 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी एनसीएल को दिया गया है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर को दिया गया है, एज वेल एज वुमेन एप्लीकेंट्स, यानी जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको भी 5 साल का दिया गया, यानी 35 साल तक के लोग यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए 1 फरवरी 2023 को। जिनको एक्सपीरियंस है पहले का, उनको भी रिसर्च एक्सपीरियंस, उनको भी यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक है, ये भी थोड़ा देख लीजिएगा। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन इसमें आपको जेआरएफ नहीं मिलता है। जेआरएफ किस में मिलता है? आपको जेआरएफ की कैटेगरी में ही मिलेगा, और उसके लिए एज इस बार इन्होंने 30 साल ही रखी है। रिजर्वेशन 15% फॉर शेड्यूल कास्ट, 7.5 आपका शेड्यूल ट्राइब, 27% ओबीसी एनसीएल, 10% आपका जो रखा गया है ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है, जनरली बात करते हैं कि भाई वो पहले बनवा के रखें या क्या हो, बस याद रखिएगा जब आप अपना एडमिशन लेंगे उस समय आपका ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्म है वो कंप्लीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन रिलेटिंग ये तो आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जो मेन पॉइंट है वही मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट, आपका जो क्वालिफिकेशन है कितनी होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर्म फिल करते समय एज इट इज जैसा कि आपको बताया है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए आपको, तो याद रखिए आपका जो भी सब्जेक्ट है, पहली बात तो उसका अच्छे से पता होना चाहिए। बोर्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपका जो है आपका नाम, मदर नेम, फादर नेम, डीओबी आपका होना चाहिए। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो भी गवर्नमेंट आपकी आईडीज हैं। क्वालिफाइंग डिग्री, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो जरूरी हैं जब आप फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, अपलोड नहीं करने हैं, यहां से इंफॉर्मेशन आपको उसमें देनी है। ठीक है, क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट, और उसके अलावा मेलिंग एड्रेस, यानी जो भी आपका जीमेल आईडी है। 4 सिटीज आपको देनी है जहां पे आपको सेंटर का चॉइस मिलेगा। मतलब आप चुन सकते हो कि कहाँ कहाँ पे आप मेरा सेंटर डाल सकते हो, बाकी मर्जी एनटीए की है कि वो कहाँ पे डालता है।
फिर आपका सब्जेक्ट वगैरह तो ये रहेगा ही रहेगा। ईमेल आपका ध्यान रखिएगा, अच्छे से डालिएगा। आपकी फ़ोटोग्राफ, जो फ़ोटोग्राफ लगाएंगे वही फ़ोटोग्राफ आपकी जाएगी, जो जब आप एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे वहाँ पर भी लगेगी, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिए। और जो चीज़ ना समझ में आए वो भी पूछ सकते हैं आप लोग। प्रोसीजर भी पूरा लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो ऐसे कोई ज़्यादा इसमें मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। यस, ये ज़रूर है कि जो पिछली बार की एज लिमिट है और इस बार की एज लिमिट में थोड़ा चेंज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर द नेम ऑन द फोटो आइडेंटिफिकेशन मस्ट मैच विद द नेम एज शोन ऑन द एडमिट कार्ड, यानी मैच होना चाहिए एडमिट कार्ड के साथ में। अगर कोई मान लीजिए मैरिज वगैरह अगर आपकी हो गई है तो आपको वो सर्टिफिकेट वगैरह आपको साथ में लगाना होगा। प्रोविजन ऑफ आधार, आधार नंबर इज ओनली वन ऑफ द टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इज नॉट मैंडेटरी। आधार मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो उसके अलावा पासपोर्ट नंबर या फिर राशन कार्ड या इलेक्शन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक अकाउंट, ये डिटेल्स भी आप डाल सकते हो। ये मत परेशान होना कि आधार कार्ड ही आपको लगना है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को दे दी है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास डायरेक्टली नहीं आएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी साइट पर ही मिलेगी। और हो गया काफ़ी मेरे ख्याल से। ज़्यादा अगर आपको कोई और भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी ऐसा कुछ बचा नहीं है आप लोगों को ज़्यादा कुछ बताने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं, तो ज़रूर करिएगा। और कोई क्वेरी होती है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, जहाँ पे डायरेक्टली आप हमसे पूछ सकते हो कोई भी अगर आपको परेशानी आती है फॉर्म फिल करते समय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।